आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार की बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं साथियों। इससे पहले हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर आए हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज आपके बीच में बिहार बजट 22-23 को हम लोग विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग बिहार बजट से। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है साथियों, उसको बारी बारी से देखते हैं हम लोग। बिहार बजट साथियों में बता दूं, बिहार बजट काफी इंपॉर्टेंट है। 28 फरवरी 2022 को बिहार का बजट जो है कौन पेश किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 फरवरी 2022 को बिहार का बजट कौन पेश किया था? तारकिशोर प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी बिहार में सरकार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तारकिशोर प्रसाद वित्त मंत्री नहीं रहे। अभी वर्तमान में बिहार सरकार का वित्त मंत्री जो है विजय कुमार चौधरी बन चुके हैं साथियों, जो पहले शिक्षा मंत्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022-23 के लिए बिहार का बजट कितना है साथियों? कई एग्जाम में डायरेक्ट डिजिट सहित पूछ लिया जाता है। बजट का जो डिजिट होता है अंक सहित पूछ लिया जाता है। 2,37,691 करोड़। 2,37,691 करोड़ कितना बोले? 2,37,691 करोड़ का बजट है। और जान लीजिए, बजट का मतलब होता है व्यय का लेखा जोखा। हम घर में शादी विवाह में कोई कार्यक्रम में बजट तय करते हैं, उसी प्रकार हमारा देश का बजट, देश का बजट, राज्य का बजट ये तय होता है कि हम इतना रुपया कौन कौन मद पर खर्च करेंगे, उनके लिए प्लान किया जाता है साथियों। वैसे बजट का चमड़े का थैला भी होता है। जनरल कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है साथियों। आगे देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 9.7%। बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.7%। 2020-21 में मात्र 2.5% रही। बहुत इंपॉर्टेंट, 2.5%। जबकि वित्तीय वर्ष 22-23 में 9.7% रहने का अनुमान है। इस वर्ष देश में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर किस राज्य का रहा? ये क्वेश्चन साथियों आप याद रख लीजिए कि बीपीएससी के एग्जाम में या खास करके सचिवालय सहायक के एग्जाम में, प्रधान शिक्षक के एग्जाम में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। इस वर्ष देश में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर किस राज्य का रहा? यह है बिहार। क्या बोले? बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है? कुल गैर ऋण व्यय माइनस कुल गैर ऋण आय, और उसमें देखिएगा कितना रहा। खास करके ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजकोषीय घाटा जो है ये 25,885.10 करोड़ रुपये, और ये जीएसडीपी का 13.4%। बिहार सरकार को खास करके जो इनकम सेक्टर है उसमें जो उनका कुल का अगर हम बात करें 13.4%, 25,885.10, जो काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, कुल गैर ऋण व्यय, खास करके जो ब्याज या कर्जा लिया उसके अलावा जो कुल गैर ऋण व्यय उस पर जो खर्च करता है, और कुल गैर ऋण आय, ऋण को छोड़ के, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्याज भुगतान भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना होती है, क्योंकि अगर दूसरे राज्य के देश से कर्ज लेता है तो उसके एवज में ब्याज भी देना पड़ता है। आगे देखते हैं, रुपया आता कहां से? बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी का टर्म होती है। रुपया आता कहां से, फिर रुपया जाता कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 46%। विचार कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय करों में केंद्र सरकार का जो टैक्स है उसमें राज्य का हिस्सा कितना होता है? 46%। केंद्र सरकार के सहायता अनुदान 30%। केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से 30%, और राज्य का अपना राजस्व 21%। याद रखिएगा, राज्य सरकार का जो अपना राजस्व है 21%। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे देखिएगा, रुपया कहां जाता है? आता कहां से है, जाता कहां है? हम कमाए लेकिन खर्च कहां किए, ये भी देखते हैं। सामाजिक सेवाएं पर आप जानते हैं सरकार कि कोई भी राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्व के तहत जन कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाता है साथियों। इसीलिए सामाजिक सेवाएं 41%, समान सेवाएं पर 28% और आर्थिक सेवाएं पर 25%। ये सरकार का जो 3 सबसे बड़ा मद है जहां की पैसा खर्च करती है बिहार सरकार। इस बजट में कितने सूत्र तय किया गया था? 6 सूत्र।
डायरेक्ट साथियों पूछा जा सकता है कि बिहार बजट का कितना सूत्र है? 6 सूत्र पर खास करके सरकार आगे बढ़ रही है। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत कितने इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित की जा रही है? मतलब सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है बिहार सरकार में कि इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। 2021 के तहत कितने इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित की जा रही है? 151। क्या बोले? 151। बहुत इंपॉर्टेंट है 151, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021 में बिहार का कृषि विकास दर कितना रहा? 3.7 पॉइंट, यानी 3.7%। बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि विकास दर, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2021 में कि मई में किस तूफान से बिहार का 16 जिला प्रभावित रहा? बिहार का 16 जिला कौन सा तूफान से प्रभावित रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है यह यास तूफान, इसका नामांकन ओमान किया था साथियों, याद रखिएगा। क्या बोले? ओमान, जो काफी इंपॉर्टेंट है यास। वर्ष 2021 में पहली बार 1000 केजी शाही लीची और 500 केजी आम किस देश को निर्यात किया गया? लंदन शहर को, यानी ब्रिटेन को। क्या बोले? आप जानते हैं मुजफ्फरपुर का शाही लीची दुनिया में काफी प्रसिद्ध है साथियों, जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है। वर्ष 2021 में 750 केजी शाही लीची किस देश को निर्यात किया गया था? 750 केजी शाही लीची दुबई को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बिहार के किस जिला में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है साथियों? कृषि से बात हो, जैविक से बात हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैविक कॉरिडोर। गंगा नदी के दोनों किनारे के जिला में, गंगा नदी के दोनों किनारे के जिला में 5 किलोमीटर के रेंज के चौड़ी पट्टी पर जैविक कॉरिडोर विकसित करने की बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं जैविक खेती के लिए कितना राशि, प्रोत्साहन राशि दिया जाता है साथियों? राज्य सरकार प्रति हेक्टेयर जो है, प्रति हेक्टेयर कितना दिया जाता है? 11,500। याद रखिएगा, जैविक खेती करने वाले कितना बोले? 11,500 रुपया। किस जिला में गोबर एवं फसल आवंटन देने वाले परिवार को फसल के अपशिष्ट, गोबर और फसल अपशिष्ट को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का मॉडल शुरू किया गया है? यह मधुबनी जिला, मधुबनी जिला। क्या बोले? सुखैत मॉडल। गोबर और फसल का अपशिष्ट अगर आप देते हैं उनके बदला गैस सिलेंडर, कहां पर? यह है सुखैत मॉडल मधुबनी जिला में, जिसका चर्चा भारत देश के प्राइम मिनिस्टर मन की बात में भी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय कहाँ है? चर्चा हुआ है आरा, ये खास करके बजट में इस विश्वविद्यालय के निर्माण का चर्चा किया है इस बजट में। कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय कहां पर? आरा में। कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहां पर है? सबौर। क्या बोले? सबौर। सबौर मखान का भी एक प्रजाति विकसित किया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और मखान के उत्पादन में, मखाना के उत्पादन में बिहार नंबर 1 है। दरभंगा और मधुबनी काफी प्रसिद्ध है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना। क्या बोले? कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 2021-22 में कितने दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कम्फेड पटना द्वारा किया जा रहा है? कितने दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कम्फेड पटना द्वारा किया जा रहा है? 1000। क्या बोले? 1000। बहुत इंपॉर्टेंट है 1000। आगे वर्ष 2020-21 में जो है खास करके बिहार में मत्स्य उत्पादन कितना रहा? 683 यानी 6.83 लाख मीट्रिक टन, 6.83 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन रहा। और मैं आपको बता दूं मत्स्य उत्पादन में बिहार देश में जो है चौथा है। मत्स्य उत्पादन में देश में किसका स्थान? बिहार का कम्मा है, चौथा है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा किस जिला में कमला नदी पर बराज के निर्माण की योजना है? किस जिला में कमला नदी पर बराज के निर्माण की योजना है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जयनगर मधुबनी। क्या बोले? मधुबनी में। कहां पर? जयनगर में, मधुबनी जिला में। रबर डैम का निर्माण किस नदी पर हो रहा है? फल्गु नदी। फल्गु नदी गया के विष्णुपद मंदिर के पास हाल फिलहाल में
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, खास करके वित्त मंत्री और सभी लोग वहां जाके इसका उद्घाटन किया था, जो बहुत चर्चा में है। आप देखिएगा ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। कम्फेड के साथ समन्वय कर जीविका दीदियों ने मतलब किसका गठन किया है? डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी गठन किया है। जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई, जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? स्वास्थ्य विभाग। क्या बोले? दीदी की रसोई बहुत चर्चा में है, स्वास्थ्य विभाग। देखिएगा बहुत सारे मेडिकल में, खास करके सरकारी अस्पताल में जीविका दीदी के द्वारा बनाए गए भोजन को भेजा जा रहा है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर को जीएफसी कैटेगरी में स्टार रैंकिंग प्राप्त हुआ है? सुपौल। सुपौल पहला स्थान प्राप्त है स्वच्छता सर्वेक्षण में, खास करके बिहार के सुपौल, जो कि कोसी के श्रेणी में मधेपुरा, सहरसा, सुपौल आता है, उसी में है सुपौल। यहीं का ऊर्जा मंत्री है विजेंद्र यादव साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी सुपौल का रोड बिहार में काफी प्रसिद्ध है। अमृत 2.0 अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर। अमृत 2.0 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 2021। आगे देखते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के कितने शहर को शामिल किया गया है? स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के कितने शहर को शामिल किया गया है? 4। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, 2 पूरे हो गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, एक है पटना, एक है बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार शरीफ। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ। बिहार शरीफ आलू के लिए काफी प्रसिद्ध है साथियों। बिहार बजट 22-23 के अनुसार बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव, क्या बोले? बहुत इंपॉर्टेंट, पक्षी महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? भागलपुर। एक है कलरव वाला भी, उसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये पक्षी महोत्सव भागलपुर। बिहार में प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहां किया गया? कलरव का आयोजन कहां किया गया? जमुई जिला के नागी नकटी पक्षी अभ्यास आश्रयनी में। नागी नकटी बहुत इंपॉर्टेंट, कलरव नागी नकटी को आप याद रखिएगा साथियों। 400 एकड़ की जू सफारी का निर्माण राजगीर के किस पहाड़ी के घाटी में किया जा रहा है साथियों? याद रखिएगा, बीपीएससी यहां से क्वेश्चन को एराइज करेगा साथियों। 400 एकड़ के जू सफारी का निर्माण राजगीर के किस पहाड़ी के घाटी में किया जा रहा है? स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी। क्या बोले? स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी के घाटी में। स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी के घाटी में, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, वर्ष 2020 में बिहार का पहला और देश का 38वां रामसर साइट कौन बना? बिहार का पहला और देश का 38वां कौन है? कांवरताल। क्या बोले? कांवरताल, बेगूसराय। कांवरताल, बेगूसराय। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब से लागू की गई? 18 जून 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना कब? 18 जून 2021। 18 जून 2021। आगे देखते हैं, राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना कहां किया जा रहा है साथियों? राज्य में द्वितीय एम्स, पहला एम्स आप जानते हैं पटना में है, द्वितीय एम्स की स्थापना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लहरियासराय के परिसर में। लहरियासराय के परिसर में 2021-22 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ जो है, उच्च पथ है, एनएच का निर्माण किया गया है। उच्च पथ का निर्माण मतलब 2021-22 में कितना किलोमीटर एनएच बना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। 191.65 यानी 191.65 किलोमीटर का एनएच बना है 2021-22 में साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग, स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आप जानते हैं, खास करके ये स्थापित करके बिहार देश में अपना नाम अव्वल कर लिया है। पहला राज्य है बिहार,
पहला राज्य बिहार। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजना कहां लगाने का निर्णय किया है? यह कजरा एवं पीरपैंती में। कजरा एवं पीरपैंती बिहार में, कजरा एवं पीरपैंती में। बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत है? मतलब बिहार में कितना जल विद्युत परियोजना है? आज आप जानते हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जल विद्युत पर, सौर ऊर्जा पर, ये सब खास करके, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा है जिसका स्रोत समाप्त नहीं हो सकता है। ये आपको 13 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को देश में लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार 1 फरवरी 2014 को, फिर याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को देश में लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार 1 फरवरी 2014 को। साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 में मंदार रोपवे का लोकार्पण कहां किया गया? बांका जिला। क्या बोले? बांका जिला बिहार। बांका जिला बिहार। वित्तीय वर्ष 21-22 में मंदार रोपवे का लोकार्पण कहां किया गया? बांका जिला बिहार। बांका जिला बिहार। 2022-23 में 6 अन्य रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी है और यहां से 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, याद रखिएगा, जो कैंसिल हो गया और उसी का एग्जाम जो है 29 सितंबर को होने वाला है। यहां से अनिवार्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रेत शिला पर्वत कहां पर है? गया में। डुंगेश्वरी गया, प्रेत गया, डुंगेश्वरी गया ये भी है, और ब्रह्मयोनि ये भी गया में है, और वनावर जहानाबाद, वनावर जहानाबाद, मुंडेश्वरी कैमूर, मुक्के, याद रखिएगा खास करके आपको, ताकि ये याद रहे। क्या बोले? मुक्के, मुक्के, मुंडेश्वरी कैमूर, रोहतासगढ़ इसके नामे पर है, रोहतास। ये रोपवे खास करके पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर दुर्गम इलाका में पर्यटन दृष्टिकोण से बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आगे देखते हैं, समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS कब से लागू किया गया था? यानी अब क्या होता है, इसके माध्यम से डिजिटल लेन देन, अब जो पैसा है इसी के माध्यम से कर्मचारी के पेमेंट, राज्य सरकार इसके माध्यम से, ताकि मतलब ये डिजिटल रूप से खास करके ताकि पेमेंट हो पाए और किसी प्रकार के कोई गड़बड़ी के चांस नहीं बने। कब है? 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019। IT टावर कहां बनेगा? पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा। IT टावर, बंदर बगीचा, डाक बंगला चौराहा। IT पार्क कहां बनेगा? बिहटा में। IT पार्क कहां बनेगा? बिहटा में। IT सिटी राजगीर में। IT सिटी राजगीर में। IT सिटी राजगीर में। ये काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। इस प्रकार से हम लोग बिहार के बजट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चर्चा किए। फिर हम लोग भारत का बजट और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण को भी लेकर आएंगे। साथियों मैं आपको बता दूं, हम लोग ऑनलाइन क्विज खास करके रात के 10 बजे वनडे एग्जाम खास करके कोई भी जो देना चाहते हैं उसमें हम लोग सिलेबस देते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और पर डे बच्चा सिलेबस को पढ़ता है और रात में हम लोग उसको डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं 10 बजे लाइव में। इसीलिए सभी आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़िए, सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपने दोस्तों के बीच में इसके बारे में जानकारी दीजिए। धन्यवाद।